दोस्तों, आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो लगभग सब इंजनों में दिक्कतें आती हैं। और हमसे कमेंट में सबसे ज़्यादा इस समय अगर पूछा जा रहा है तो यही सवाल पूछा जा रहा है कि इंजन में सारे पार्ट्स A to Z पार्ट्स जो है चेंज हो गए हैं और फिर भी जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो रहा है। और स्टार्ट अगर होता भी है तो कुछ सेकंड चलने के बाद में इंजन बंद हो रहा है। तो दोस्तों, लास्ट वीडियो देखें और इसकी पूरी जानकारी हम बताएंगे और हमें उम्मीद है कि जो हम बताएंगे शायद आपकी समझ में पूरी बात आएगी। तो और अगर आपको हमारी जानकारी जो हम बताएंगे अगर अच्छी लगेगी तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और वीडियो को आधा अधूरा मत छोड़ें। अगर आधा अधूरा छोड़ेंगे तो ये तो बिल्कुल क्लियर है कि आपकी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि ये कोई इंटरटेनमेंट का नहीं है। या जो है पूरा अगर वीडियो नहीं देखेंगे तो आपकी समझ में कुछ भी नहीं आएगा। तो दोस्तों, इसका मेन कारण जो होता है वो हम आपको बताते हैं कि इंजन में सब कुछ नया पड़ा हो और फिर भी इंजन जो है वो स्टार्ट नहीं होता है। अगर स्टार्ट हो भी जाता है कुछ सेकंड चलने के बाद में क्यों बंद हो जाता है। दोस्तों, क्या होता है जब इंजन बांधा जाता है यानी कि फिट किया जाता है, नए पार्ट डाले जाते हैं तो जो ब्रश डाले जाते हैं, कभी कभी क्या होता है ब्रश मूव कर जाता है। अगर मूव कर जाता है ब्रश तो इंजन आपका कभी भी स्टार्ट नहीं हो सकता है। अगर ब्रश की हरकत हो गई तो आपका जो इंजन है वो स्टार्ट नहीं हो सकता है। इसमें क्या होता है, मूव होने का कारण क्या होता है कि ये जो कनेक्टिंग रॉड लगा होता है और नीचे जो कॉलर लगा होता है जो दोनों ब्रश को सेट करता है, उसी में कभी कभी क्या होता है कि जो ब्रश होता है वो मूव कर जाता है। इसके वजह से जो इंजन है स्टार्ट नहीं होता है। और क्या होता है कि पंप, अगर पंप का जो सिस्टम है, अगर पंप आपने सेट किया है और पंप बांधने के वक्त आपने ध्यान नहीं दिया, अगर तो जो डीबी है, अगर डीबी सही से सेट नहीं है तो आपका जो नोजल है वो बाहर तो डीजल ज़रूर दिखाई देगा, लेकिन जब आप हेड में बांध देंगे यानी कि इंजन में उसको इंस्टॉल कर देंगे तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। तो इसका जो मेन कारण होता है आपकी डीबी वाल्व जो है वो लीकेज कर जाती है। तो इसके लिए क्या आपको करना होगा कि आप नोजल बाहर निकाल लें और उसको पूरा टाइट कर दें, फिर इंजन को घुमाएं। अगर आपके पंप की बॉडी से अगर एक कट की आवाज़ आ रही है तो ये समझ लेना कि जो तेल है वो डीबी नीचे को उतार रही है, यानी कि पंप से लेकर पंप को ही दे रही है और नोजल को नहीं दे रही है। ये इसकी पहचान है कि आपका जो पंप है वो कट की आवाज़ करेगा जब आप स्टार्ट करेंगे, हैंडल से घुमाएंगे इंजन को, यानी कि स्टार्ट करने की पोजीशन पे आप जब घुमाएंगे तब ये दिक्कत आएगी आपको। तो और क्या होता है कि जो सिम सेटिंग होती है, अगर आपने नया पंप बांधा सब कुछ किया है लेकिन अगर सिम की सेटिंग यानी कि ठोकर पंप की टाइमिंग अगर सही से सेट नहीं कर पाएंगे तब भी ये दिक्कत बन जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि अगर आपने सिम कम डाली है, अगर सिम कम होंगी तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ये तो बिल्कुल कंफर्म है कि अगर आपने सिम कम डाल दी है और वो पूरी ठोकर नहीं पाएगा तो इंजन स्टार्ट नहीं होगा। ऐसा क्या होता है कि डीजल इंजन कोई भी आप ले लें, चाहे वो 1 सिलेंडर का हो या 6 सिलेंडर का हो, कोई भी इंजन हो, वो स्टार्टिंग के टाइम पर जो है डीजल ज़्यादा लेता है, फ्यूल उसको ज़्यादा चाहिए। क्योंकि वो देखिए कोई भी इंजन हो आप नया ले आएँ तो वो धुआं ज़रूर देता है। तो इसका यही कारण होता है कि स्टार्टिंग के टाइम पर उसको डीजल ज़्यादा चाहिए। तो अगर ठोकर कम हो गई तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और इसके साथ साथ में अगर आपकी ठोकर ज़्यादा हो गई तब भी दिक्कत होगी। ऐसा नहीं कि अगर आप जितनी चाहें उतनी ठोकर बढ़ा देंगे तो ये डीजल इंजन है झेल ले जाएगा। अगर ठोकर उसकी लिमिट के बाहर हो गई तब भी दिक्कत होगी। तब क्या दिक्कत होगी, जो ज़्यादातर दिक्कत होती है इसमें क्या होता है, अगर ठोकर ज़्यादा हो गई तो इंजन स्टार्ट करेंगे तो वो स्टार्ट होगा मात्र कुछ सेकंड के लिए, जैसे कि 10-15 सेकंड के लिए वो स्टार्ट तो हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट होकर ही बंद हो जाएगा। मतलब लोड नहीं लेगा, वो कुछ सेकंड के लिए केवल स्टार्ट होगा और बंद हो जाएगा। इसका क्या कारण होता है, जो ठोकर ज़्यादा होती है तो पंप का और नोजल का मैच नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से क्या होता है इंजन स्टार्ट नहीं होगा। और क्या होता है, कभी कभी ये इतनी दिक्कतें हुई। और एक दिक्कत क्या होती है कि कभी कभी जो रिंग जब डाली जाती है तो रिंग के ग्रुप जो होते हैं कभी कभी जो है एक दूसरे के सामने हो जाते हैं और ध्यान नहीं दिया जाता है उसको। जब लाइनर में लगाया जाता है तो उसके वजह से अगर घूम जाता है या किसी कारण से जब उसके ग्रुप एक दूसरे के सामने हो जाएंगे तो जो कंप्रेसर है, अगर आपको इंजन में 4 रिंग पड़ी हैं, 1 आयल और 3 कंप्रेसर, इसमें से अगर 2 रिंग
आमने सामने हो गई तो ये समझ लीजिए कि इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा, क्योंकि उसका जो कंप्रेसर है वो वीक हो जाएगा। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि जब भी आप रिंग डालें तो उसको ध्यान रखें कि जो 4 रिंग पड़ी हैं, हम 4 रिंग वाले की बात कर रहे हैं। अगर 4 रिंग पड़ी हैं, 3 कंप्रेसर 1 आयल, तो सभी के ग्रुप एक दूसरे को काटते हों, मतलब एक दूसरे के सामने कोई का भी ग्रुप नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखें। तो और क्या होता है, कभी कभी जब सब कुछ सेट हो जाता है तो जब नोजल बांधा जाता है तो उसमें कापर का वाशर लगा होता है, तो वो वाशर अगर किसी वजह से गड़बड़ कर रहा है तो जो कंप्रेसर बनेगा तो वो नोजल से निकल जाएगा। कुछ परसेंट जब निकल जाएगा तो आपका इंजन स्टार्ट नहीं होगा और वो बंद हो जाएगा। मतलब स्टार्ट करेंगे वो स्टार्ट नहीं होगा, आपका तेल सही होगा, हर चीज़ सही होगी, लेकिन इंजन आपका स्टार्ट नहीं होगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे कि जो नोजल है उसको बाहर निकाल लें, और नोजल निकालने के बाद में उसमें धागा लगा दें, और धागा लगाकर उसको फिर से हेड में लगाकर, और जो 2 स्टेड लगे होते हैं उनको बराबर मात्रा में टाइट करें। अगर एक कम एक ज़्यादा टाइट करेंगे तो आपका जो नोजल है वो निश्चित ही टूट जाएगा। इसके लिए क्या है, आपको जो स्टेड है उनको बराबर से टाइट करना होगा, और इतना सब आप कर लेंगे तो ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आपका नया इंजन हो या पुराना इंजन हो, फिर आपके इंजन में ऐसी दिक्कतें नहीं आ सकती हैं। क्योंकि इंजन ना स्टार्ट होने का कारण यही सबसे बड़ा होता है, जो हमने बताया है। यही दिक्कतें जब आती हैं तब इंजन जो है स्टार्ट नहीं होते हैं। तो दोस्तों, ना स्टार्टिंग के कारण के जो उपाय थे वो हमने बताए हैं, और जानकारी बताई कि किस किस कारण से इंजन नहीं स्टार्ट होते हैं। तो नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, और सब्सक्राइब करना मत भूलें। और इसी के प्रति अगर इंजन से संबंधित कोई भी आपको जानकारी चाहिए तो हमें व्हाट्सएप पर भेजें, और हम आपके जो इंजन की समस्या है उसको हल करने की पूरी कोशिश करते हैं। और यहाँ तक कि हम व्हाट्सएप के ज़रिए से वीडियो कॉलिंग करके भी इंजन को हम सही करवाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।